हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस विद विवेक में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ये कोई लिमिटेड क्लास के लिए क्लास नहीं है। आप अगर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, और अगर आप 9th में हैं 10th में हैं तो भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आपका बेस काफ़ी मजबूत होगा, क्योंकि आपको जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको कोई परेशानी वहाँ नहीं होगी, है ना, अगर आप ये सब क्लास किए रहेंगे होंगे, है ना। तो चलिए समय लगवाते हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ हमने यहाँ लिखा है स्वसंयोजक यौगिक और उसके आकृति और बंधन कोण। कुछ यौगिक के बीच जो उसका आकृति होता है, जैसे जल का हो गया आकृति भी शेप्ड का, है ना। तो भी शेप्ड का अगर हुआ तो उसके बीच का जो एंगल होगा वह कितना का होगा वो देखना है। और उसकी आकृति को क्या कहेंगे हम लोग, भी शेप्ड तो नहीं कर सकते, उसको कोणीय कहेंगे या तलीय कहेंगे, चतुष्फलकीय कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे उसके बारे में हम लोग को जानना है ना। तो चलिए पहला है मेरा क्या, वाटर ही है ना, जल ही है। तो ये हो गया, ये यौगिक हो गया जल, स्वसंयोजक यौगिक है जल। उसके बाद इसका जो आकृति होगा वो होगा क्या, कोणीय होगा, कोणीय होगा। ये भी शेप्ड का होता है, मेरे ही नाम का शेप्ड का होता है, इसी तरह से भी शेप्ड का होता है ये जल भी, है ना। तो इसका जो आकृति कैसा होता है, कोणीय होता है इसका आकृति। अगर इसकी बात करें हम लोग, यानी कि ये इसका बंधन कोण, उस भी शेप्ड में जो इसका बंधन कोण होता है वो होता है 105 डिग्री का। कितना, 105 डिग्री का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। हर एक बार इससे 2 प्रश्न आते हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। बहुत ही छोटा टर्म है और इसको याद आराम से रख सकते हैं आप लोग। क्लियर है। उसका नेक्स्ट टर्म आता है आपका क्या, अमोनिया, NH3। इसका फॉर्मूला होता है क्या, अमोनिया NH3, जिसका होता है क्या, आकृति पिरामिड होता है, पिरामिड। इसका आकृति क्या होता है, पिरामिड होता है। अगर नहीं होगा तो हम आकृति को भी लेकर के आएंगे एक अलग से क्लास में, और इससे भी ज़्यादा लगभग 10 ऐसा संयोजक यौगिक जिसका हम लोग आकृति को भी देखेंगे उस टाइम, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। पिरामिड होता है इसका क्या, आकृति। और इसका अगर बंधन कोण की बात करें तो वो 109 डिग्री का होता है। इसको याद ही रखना पड़ेगा, है ना, 109 डिग्री। इसको आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको याद ही रखना पड़ेगा, 109 डिग्री। उसके नेक्स्ट आता है आपका मीथेन, CH4। मीथेन की बात करें अगर इसका, तो इसका होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। मीथेन का क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। और इसका जो बंधन कोण होता है वो होता है 109.28 डिग्री। बस इतना ही चेंजिंग रहता है अमोनिया और मीथेन में। अमोनिया और मीथेन में कितना का, 0.28 का चेंजिंग रहता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक। उसका नेक्स्ट आता है आपका क्या, एथिलीन। एथिलीन की बात करें अगर हम लोग, तो एथिलीन का क्या होता है, तलीय होता है इसका। क्या, छोटा छोटा टर्म है, आप लोग आराम से याद रख सकते हैं इसका, है ना, तलीय होता है। और इसका जो बंधन कोण होता है वो होता है 120 डिग्री का। कितना, 120 डिग्री का बंधन कोण होता है। क्लियर है। उसका नेक्स्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका भी होता है यानी कि ये क्या होता है, एक रेखीय होता है, एक रेखा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जैसे C हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी, तो क्या हो गया, ये एक रेखीय हो गया, है ना, एक रेखीय हो गया। तो एक रेखीय हो गया जिसके बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। इसी तरह से देखते हैं हम लोग, है ना। इसका क्या हो जाएगा, एक रेखीय है, एक रेखीय। और इसका बंधन कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। उसका नेक्स्ट आता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होता है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका भी जो बंधन कोण होता है वो होता है 109.28 डिग्री। कितना, 109.28 डिग्री, है ना। उसका नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फीन। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, लगभग एग्जाम में, किसी भी एग्जाम, ग्रुप डी का उल्टा लीजिए, या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें आपको केमिस्ट्री यानी साइंस पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है, वहाँ पर इस टर्म से आपको सवाल मिलेंगे 100%, है ना। तो फॉस्फीन का जो होता है वो होता है क्या, पिरामिड होता है, ये भी पिरामिड। इसका जो बंधन कोण होता है वो होता है 107.5 डिग्री होता है इसका बंधन कोण, किसका, फॉस्फीन का। अब हम एक बार और बता दें कि जैसे हमने देखा अभी जल का, किसका, जल H2 होगा, इसका भी शेप्ड का होता है। भी शेप्ड का जैसे इसका आकृति होता है, इसको हम लोग कोणीय बोलते हैं। किसका, किसको,
कोणीय बोलते हैं भी शेप्ड को, है ना। और कोणीय को हम लोग लिखते हैं क्या, 105 डिग्री इसका बंधन कोण होता है। जब उसको हम लोग मेजर किए तो उसका कितना निकला, 105 डिग्री। और हम लोग आकृति को भी देखेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में, जस्ट इसके बाद वाले क्लास में आप लोग को आकृति का वीडियो मिल जाएगा, है ना। पहले हमको वो वीडियो लाना था, नहीं गलती से ये आ गया, है ना। तो चलिए इसको पहले वॉच कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो उसको वॉच करके फिर आप इसको वॉच कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास अगला देखेंगे हम लोग क्या, अमोनिया, पिरामिड। पिरामिड का कितना होता है, 109 डिग्री, कितना, 109 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद मीथेन, मीथेन चतुष्फलकीय, इसका होता है 109.2 डिग्री, 28 डिग्री, 109.28 डिग्री। एथिलीन तलीय होता है इसका आकृति, और ये इसका जो कोणीय, अगर कोण इसका मापा जाए तो 120 डिग्री का होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को अगर देखा जाए तो CO2 को अगर हमने अभी देखा कि कार्बन जैसे यहाँ है तो इसके दोनों साइड में ऑक्सीजन लगल रहेगा, और इसके बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, एक रेखीय होगा, ये एक ही रेखा में है, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 का होगा, क्लियर है। उसके बाद इसीलिए इसका कितना होता है बंधन कोण, 180 का। कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय होता है इसका भी। उसके बाद इसका बंधन कोण कितना होता है, 109.28 डिग्री। फॉस्फेन पिरामिड, फॉस्फेन का क्या होता है, पिरामिड होता है, और इसका बंधन कोण कितना होता है, 107.5 डिग्री इसका बंधन कोण होता है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट